जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि वर्गो यानी कन्या राशि वालों की लाइफ 21 जनवरी के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि 21 जनवरी के दिन वर्गोस की फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, वर्गोस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 21 जनवरी के दिन। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। बॉटम की एनर्जी आ चुकी है सन की, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एनर्जी है। एंड यहाँ पे नंबर है 19। 19 का मतलब होता है 10। 10 का मतलब लक एंड लीड करना, अबंडेंस, सक्सेस, ग्रोथ, लव, मतलब सब कुछ। सन का मतलब सब कुछ। अगर आपकी लाइफ में डार्कनेस ख़त्म हो जाए, नेगेटिविटी ख़त्म हो जाए, सिर्फ पॉजिटिविटी भर जाए, तो आपकी लाइफ कितनी ज़्यादा ब्लेस्ड होगी, वो कंडीशन मुझे यहाँ पे दिख रही है। तो या तो आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि आप इस तरह की ज़िंदगी जी रहे हैं, या फिर इनको लगता है कि अगर आपके पार्टनर आपके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी लाइफ ब्लेस्ड हो जाएगी। ओके, यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तुला, मिथुन, कुंभ राशि, मेष, सिंह और धनु राशि, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। इंपॉर्टेंट नंबर है आपके लिए 19 एंड 10। 10 आपको दिख रहा हो सकता है। इसके अलावा है 8, 6, 1, 5, 14। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 55 भी आपको दिख रहा हो सकता है, या किसी भी एंगल से आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। वैसे 55 या 555 भी दिख रहा हो सकता है, जिसका मतलब आपकी लाइफ में चेंजेस आने वाले हैं, या आप पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। देखिए, पहली चीज़ तो यही है कि मुझे यहाँ पे आपकी जर्नी देखिए, क्वीन ऑफ कप से लेकर के ये टेम्परेंस तक दिख रही है। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग पहले बहुत ज़्यादा वीक थे, बहुत ज़्यादा पेन में थे, बहुत ज़्यादा नेगेटिव थे, लेकिन अब आपकी अवेकनिंग हो चुकी है बहुत सारी चीज़ों में। आपका ओके गाइज, तो ओ माय गॉड, इनफैक्ट देखिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो सिचुएशन निकल के आई है, ये किसी ऐसे पर्सन की है जिसने आपको बहुत ज़्यादा दुख दिया है, बहुत ज़्यादा पेन दिया है। अब ये पेन ऐसे भी हो सकता है कि आपके साथ किसी तरह की चीटिंग की है, फ्रॉड किया है, बिट्रेयल किया है, आपसे मैरिज का प्रॉमिस करके कोई भाग गया है, या फिर किसी ने आपसे शादी करके आपको छोड़ दिया है, आपका डिवोर्स हो गया है, या कोई भी ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें आपको पेन मिला। क्योंकि यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जब इस पर्सन ने आपको छोड़ा था, जब आप लोगों के बीच में डिवोर्स या ब्रेकअप हुआ था, उस टाइम पर आप बहुत ज़्यादा पेन में थे। जैसे कि किसी के वजह से आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आ गई थी, कोई आपकी लाइफ में जैसे बैड लक लेके एंटर हुआ था। एंड वो जो पर्सन है वो इस टाइम पर बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पेन में है, रिग्रेट में है, लोडेड है, बर्डनड है। उसे जैसे अपनी एक एक गलतियाँ, उसका लोड उठा पाना मुश्किल लग रहा है। उसे लग रहा है जैसे उसने किसी बहुत अच्छे इंसान की लाइफ को डिस्ट्रॉय किया है। ओके, ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता है, एंड ये आपसे बात करना चाहते हैं। यस, मुझे आपके पास कम्युनिकेशन आती हुई दिखाई पड़ रही है। अब यहाँ पे मुझे दो कंडीशन दिखने लगी हैं। या तो ये वो पर्सन है जो आपको छोड़ के चले गए थे किसी थर्ड पार्टी के साथ, या तो ये वो पर्सन है जिनसे आपने मूव ऑन किया था, अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस पर थे तो। ओके, यस, यहाँ पे 10 एंड 8, 18। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर अपनी इंट्यूशन को फॉलो करते हुए आगे बढ़ना चाहते हैं। ऐसा दिख रहा है कि मे भी कुछ लोगों के लिए ये कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जिसने आपसे अपनी फीलिंग कभी एक्सप्रेस नहीं की, एंड वो पर्सन इस टाइम पर बहुत ज़्यादा सैड है। मे बी आपके पार्टनर को ऐसा फील हो रहा है कि इन्होंने अपनी लाइफ में जो भी डिसीजन लिए वो बहुत ही गलत लिए। इन्होंने सही टाइम पे सही चीज़ें कभी नहीं की, जिसकी वजह से आज ये बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, पेन में है। यस, इनकी फीलिंग, इनके इमोशन, उन सब का लोड इतना बढ़ चुका है कि ये अब आपको दिल खोल के बता देना चाहते हैं। मतलब पहले इनके अंदर ये डाउट था ना कि आप पता नहीं एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन जब लोड इतना बढ़ जाता है कि इंसान उठा ही नहीं पा रहा है, तब फिर क्या डिसीजन होता है कि अब जो होगा देखा जाएगा। एक्सेप्ट करती है तो भी वेरी गुड, नहीं करती है तो भी वेरी गुड, लेकिन मैं एटलीस्ट इस लोड से आज़ाद हो जाऊंगा। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने काफ़ी ज़्यादा
डीप थिंकिंग करने के बाद ये डिसीजन लिया है कि अब इनको आपसे बात करनी ही करनी है। ये लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन भी हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि आप इनको छोड़ के आ गए हैं, या फिर कोई इमोशनल डिस्टेंस आ चुकी है आप लोगों के बीच में, ऐसा भी पॉसिबल है। ओके, मुझे दिख रहा है ये पर्सन कोई ना कोई चक्कर चलाने के मूड में है, कोई ना कोई तिकड़म लगाने के मूड में है। 617, यस, इनको लग रहा है कि बहुत सारे ऑब्स्टेकल हो सकते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, या तो आपकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शन हैं, या फिर इल्यूज़न हो सकते हैं। मे बी आपके पार्टनर किसी इल्यूज़न में फंस गए थे, या फिर आप इस वक्त बहुत सारे नेगेटिविटी में घिर चुके हैं, आपको इन पे बिल्कुल विश्वास नहीं रहा है। इसका रीज़न भी ये हो सकता है कि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें की हैं, मैंने बताया ना कि गलतियाँ इन्हीं की हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर को लग रहा है कि कुछ ना कुछ तो फिट करना पड़ेगा इंतज़ाम। 11 की एनर्जी है, मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन या तो जस्टिस पसंद हो सकते हैं, इनको लग रहा है कि आपके साथ बहुत इनजस्टिस हो गया है, बहुत गलत कर दिया इन्होंने, या सॉरी, या फिर आपके साथ इनका डिवोर्स हो गया है, या फिर ये खुद लॉयर या जज हो सकते हैं। 617, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि ये पर्सन मैरिड थे जब आप इनसे मिले थे, एंड आपके पार्टनर को ऐसा लगा कि जैसे ये पॉसिबल नहीं है भाई, बीइंग ए मैरिड पर्सन किसी और से आप अफेयर फिट कर रहे हैं, तो दिस इज़ नॉट मॉरली ओके। ओके, मतलब सोसाइटी के या फिर आप मतलब हम लोग की सोसाइटी में ये सब चीज़ें वैलिड नहीं होती है ना, कि आप मैरिड होते हुए किसी से अफेयर रखते हैं, तो वो चीज़ गलत है। ओके, तो आपके पार्टनर ने आपसे भागने की कोशिश की, इन्होंने सोचा कि अगर ये जगह चेंज कर लेंगे या फिर आपसे दूर हो जाएंगे तो ये आपको भूल जाएंगे, लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आप इनके ख्यालों में, आप इनके इमेजिनेशन में इतने ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व हो चुके थे कि इनको बाद में रियलाइज़ हुआ कि मतलब इनको लगा कि यस आई कैन डू इट, मैं भूल जाऊंगा, मैं साइडलाइन कर दूंगा, मैं मेरे ऊपर फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जितना आपसे दूर होते गए उतना ही अपनी लाइफ में डिसअपॉइंट होते गए, डिप्रेस होते गए। यस, 6177512, यस, यहाँ पे हैंग्ड मैन की कंडीशन आ चुकी है। आपके पार्टनर जैसे बिल्कुल हैंग्ड मैन की कंडीशन में आ गए कि ये सब क्या हो रहा है, मतलब इनको आपकी याद इतनी शिद्दत से आने लगी, इनको ऐसा लगने लगा कि जैसे ये आपके बिना जी नहीं सकते, रह नहीं सकते। एंड एक सिचुएशन जो मैंने आपको पहले बताई थी कि इस पर्सन ने आपकी लाइफ को किसी तरीके से हार्म किया हो सकता है, तो मुझे दिख रहा है वो पर्सन भी काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट में है, पेन में है। ओके, उसको भी ऐसा लग रहा है कि जैसे उसने बहुत ही इनोसेंट इंसान की ज़िंदगी ख़राब की है। ओके, कोई बहुत ही इनोसेंट, बहुत ही प्यारा सच्चा इंसान जो बहुत ज़्यादा एंजेलिक टाइप पर्सनालिटी थी आपकी, एंड इन्होंने आपकी वैल्यू नहीं करी, आपको काफ़ी ज़्यादा पेन दिया, इस चीज़ का बहुत ज़्यादा रिग्रेट है आपके पार्टनर को। यस, तो यहाँ पे आपके पार्टनर चाहें जिस भी कंडीशन में हों, लेकिन मेन चीज़ ये है सॉरी, यहाँ पर 5 एंड 14 19, यस, आपके पार्टनर को रियलाइज़ हो चुका है, चाहे कोई भी कंडीशन हो। देखिए, बिट्रेयल हो सकता है, डिवोर्स हो सकता है, ब्रेकअप हो सकता है, कुछ भी कंडीशन है, लेकिन आपके पार्टनर को समझ में आ चुका है कि इनकी खुशियाँ आप ही के साथ हैं। चाहे ये कितने भी चालाक बन लें, मे भी आपके पार्टनर कैसिनोवा थे, इनके मल्टीपल अफेयर थे, ये आपको फूल बना रहे थे, लेकिन बाद में इनको पता चला कि ये खुद फूल बन चुके हैं, क्योंकि इन्होंने इतनी चालाकी दिखा दी कि अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मार ली। यहाँ पे 61751 12 एंड 14 हो गया 36। 36 का मतलब फिर से 9, हर्मिट। यस, मुझे कुछ लोगों के लिए ट्विन फ्लेम का कनेक्शन भी दिख रहा है, क्योंकि 11 की एनर्जी आ चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये जो ब्रेकअप, डिवोर्स, डिटैचमेंट, ये जो कुछ भी आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस आई, इसमें आपके पार्टनर भी काफ़ी मैच्योर हुए हैं एंड आप भी काफ़ी ज़्यादा मैच्योर हुए हैं। तो ये जो डिस्टेंस आई थी ये बुरी नहीं थी, क्योंकि ये डिस्टेंस आई ही इसीलिए थी कि आप लोग अपनी अपनी पोजीशन, अपनी अपनी पावर को समझ सकें। 14 एंड 8 22, आपके पार्टनर जो हैं वो, देखिए, इस वक्त इनके अंदर डर तो है लिटिल बिट, क्योंकि इनको लगता है कि शायद आप इनको मना कर देंगे, आप इनको नो बोल देंगे, लेकिन फिर भी जैसे कि होता है डर के आगे जीत है, तो वो कंडीशन मुझे दिख रही है कि आपके पार्टनर सोच रहे हैं कि एक बार बात करके देखते हैं, लेट्स सी व्हाट हैपेंस, एटलीस्ट बहुत होगा तो नो बोल दिया जाएगा, चलो कोई बात नहीं,
लेकिन अगर यस बोल दिया तो ज़िंदगी बदल जाएगी। यहाँ पे 10 की एनर्जी है, हैप्पीनेस आ जाएगी। मे बी इन्होंने आपका बहुत वेट किया है, ये आपके कोई सीक्रेट एडमायरर भी हो सकते हैं, ये वही पर्सन हो सकते हैं जो आपसे छुप छुप के प्यार करते थे, लेकिन इन ये बोलने में डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि मतलब सोशली इनका बायकॉट हो जाए। ओके, डेथ की एनर्जी आ गई है। डेथ का मतलब ही होता है न्यू बिगिनिंग। तो मुझे दिख रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग तो पक्का होने वाली है। अब ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है, लेकिन ये पर्सन आपसे कनेक्टेड है, गारंटेड। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा ट्विन फ्लेम डेक से देख लेते हैं एक कार्ड। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड कीजिए, ओनली वन कार्ड। बी इन प्रेजेंट मोमेंट। 44 नंबर आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। यू आर इन द प्रोसेस ऑफ एंडिंग ओल्ड साइकिल्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप लोगों को प्रेजेंट मोमेंट में रहना है, अपनी लाइफ को एंजॉय करना है हर पल, क्योंकि आपकी लाइफ के जो ओल्ड साइकिल हैं उनके एंड होने का वक्त आ चुका है। अब मैं 44 8 भी हो सकता है। 8 का मतलब होता है कर्मा। जो आपके पास लाइफ के कर्मा थे वो सब क्लीन हो रहे हैं। ओके, तो थोड़ी सी हिम्मत रखिए आप लोग, चेंज आ रहा है। देखिए आपकी लाइफ में ये भी कार्ड आ चुका है। एंड इंटेंशन, आपके पार्टनर चाहते हैं कि आपके साथ उनकी जो भी सिचुएशन चल रही है उसमें चेंजेस आए। एंड आपके पार्टनर की इंटेंशन आपको लेके बिल्कुल ही प्योर है। एंड इसके अलावा यहाँ पे डिसर्नमेंट, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सैड हैं, बहुत दुखी हैं आपसे दूर रह करके। ये आपको बताना चाहते हैं कि इनकी इंटेंशन आपको लेके कभी भी ख़राब नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड नेगेटिविटी मुझे दिखाई पड़ रही है। ओके गाइज, जय माता दी।